हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने बात करी, मूल कर्तव्य पढ़ा, मूल कर्तव्य के बाद में नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लिए और आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार पढ़े, फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़े और आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो करते हैं अपने शुरुआत और करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। देखो, करते हैं अपनी शुरुआत और अपना टॉपिक क्या है? मूल कर्तव्य। टॉपिक का क्या नाम है? मूल कर्तव्य। और इसे क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं। देखो, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना, बात करें मूल कर्तव्यों की, तो ये जो मौलिक कर्तव्य है मूल संविधान में नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे क्या? तो दोस्तों याद रखना, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान बोले तो 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ अपना। तो उस समय मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये बात याद रखना दोस्तों। 2 नंबर बात करें कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ। कौन से देश से? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और सोवियत संघ को क्या बोलते हैं? रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। तो मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। और देखो, आगे अपने बात करें कि ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के, कहां पर है? भारतीय संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद की बात कीजिए, अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अनुच्छेद की बात कीजिए, अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। कहां पर है वर्णित है? भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। अगर भाग सीधा पूछे ना भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। याद रखना, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं था, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर 4 क में और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। आगे बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों के बारे में। और देखो, मूल कर्तव्य की बात करें कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो याद रखना मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य थे यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर है? तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और याद रखना, इस समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही, तो याद रखना इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही। कितने? 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही। याद रखना, इस समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही? 8। लेकिन संविधान में कितने जोड़े गए, तो याद रखना फिर होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। कितने जोड़ दिए गए? 10। याद रखना समिति ने कितने जोड़े जाने की बात कही, तो याद रखना समिति ने कहा कि 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। कितने? 8 जोड़े जाने चाहिए। लेकिन जोड़े कितने गए? 42वां संविधान संशोधन होता है किसके टाइम? याद रखना इंदिरा गांधी सरकार के समय। किसके समय? इंदिरा गांधी सरकार के समय होता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी सरकार के समय मूल कर्तव्य कितने जोड़ दिए गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। और फिर पूछा जा सकता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां, वही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाला। ठीक है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 1 नंबर बात याद रखना, मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से। फिर बात करते हैं कि संविधान के भाग नंबर 4 क में और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और इस समिति ने कितने जोड़े जाने की सिफारिश की थी? 8 मूल कर्तव्य जोड़े देने की सिफारिश की थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए। और
एक 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और देखो मैं बात करूं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो इस समिति में कुल 12 सदस्य शामिल थे, 1 प्लस में 11, एक तो अध्यक्ष था और 11 कौन थे? अन्य सदस्य थे। तो कौन कौन थे अन्य सदस्य? देखो यहां से आरएस प्रिय का सवाल पूछा गया, आरएस प्रिय में पूछा गया कि इस समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं और ऑफलाइन क्लास में हमेशा आया बात बताता भी हूं बच्चों। देखो कहता हूं क्या कि सरदार जी ने, किसने? सरदार जी ने ए बी सी डी डी, सरदार जी ने ए बी सी डी सुनाई। सरदार का मतलब है सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह। बी का ए का मतलब ए आर अंतुले, ए आर अंतुले, क्या नाम है? ए आर अंतुले। देखो मैं बताता हूं हमेशा ऑफलाइन क्लास में कि सरदार जी ने क्या सुनाई? ए बी सी डी सुनाई। क्या सुनाई? ए बी सी डी सुनाई। ए बी सी डी में बात करते हैं कि एक नंबर ए आर अंतुले, 2 नंबर कौन आएगा? बी एन बनर्जी, 2 नंबर कौन आएगा? बी एन बनर्जी, 2 नंबर कौन आएगा? बी एन बनर्जी, 3 नंबर कौन आएगा? सी एन स्टालिन, सी एन स्टालिन, क्या नाम है? सी एन स्टालिन आएगा, 3 नंबर सी एन स्टालिन। 4 नंबर आएगा डीपी सिंह, 4 नंबर कौन आएगा? डीपी सिंह, 4 नंबर कौन आएगा? डीपी सिंह। 5 नंबर कौन आएगा? डीएस गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, 5 नंबर कौन आएगा? डीएस गोस्वामी। तो याद रखना कि सरदार जी ने ए बी सी डी, सरदार जी ने ए बी सी डी सुनाई किसको? ए आर अंतुले, बी एन बनर्जी, सी एल स्टालिन, डीपी सिंह, डीएस गोस्वामी। याद रखना सरदार जी ने ए बी सी डी सुनाई, सात सात सुनाई, एस एस, सात सात सुनाई। सरदार जी ने ए बी सी डी सुनाई और कैसे सुनाई? सरदार जी ने ए बी सी डी सात सात सुनाई। सात सात कैसे? तो एक नंबर याद रखना एस एस रे, एस एस रे, और दूसरे की याद रखना एस एन साठे, दूसरे का नाम याद रखना एस एन साठे। तो याद रखना सरदार जी ने एबीसीडी सुनाई, सात सात सुनाई। किसको सुनाई? तो याद रखना एच आर गोखले, किसे सुनाई? एच आर गोखले और रजनी पटेल। किस किस को सुनाई? एच आर गोखले और रजनी पटेल को साथ साथ सुनाई। किसको सुनाई? एच आर गोखले और रजनी पटेल को साथ साथ सुनाई। लेकिन 2 व्यक्ति और आगे सुनने के लिए कौन है? एक का नाम है सैयद मोहम्मद, एक का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद, और दूसरे का नाम क्या है? वी एन गॉडगिल। दूसरे का नाम क्या है? वी एन गॉडगिल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल ये क्या हो गए? 12 व्यक्ति हो गए। और इस समिति में कितने व्यक्ति शामिल थे? तो मैंने बताया 12 व्यक्ति शामिल थे। तो कौन कौन, एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। देखो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 मेंबर थे। कौन कौन थे? तो सरदार जी ने एबीसीडी सुनाई, साथ साथ सुनाई। किस किस को? एच आर गोखले को और रजनी पटेल को। और किस किस ने सुना? सैयद मोहम्मद और वी एन गॉडगिल ने। तो याद रखना दोबारा से, ए आर अंतुले, बी एन बनर्जी, सी एन स्टालिन, फिर डीपी सिंह, डीएस गोस्वामी यानी दिनेश गोस्वामी, एस एस रे, एस एन साठे, एच आर गोखले, रजनी पटेल, सैयद मोहम्मद और वी एन गॉडगिल। तो ये सारी की सारी बात आप लोग याद रखना। और देखो और अपनी बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर क्या करने पर है? मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान नहीं है, ये बात भी याद रखना, दंड का प्रावधान नहीं है। 2 नंबर बात याद रखना कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। याद रखना मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। 3 नंबर बात याद रखना कि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। क्या है? मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। मूल कर्तव्य क्या है? गैर न्यायोचित है, ये बात याद रखना। मूल कर्तव्य की पालना करना व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या बनती है? व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये बात याद रखना कि मूल कर्तव्यों की पालना करना व्यक्ति की क्या बनती है? नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और एक बात और याद रखना कि मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 समितियां थी। मूल कर्तव्यों से संबंधित कितने प्रकार की समितियां थी? 2 समितियां थी। 1 नंबर समिति आती है कौन सी? पीछे अपन लोगों ने पढ़ा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और 2 नंबर बात करते हैं उस समिति का नाम है वर्मा समिति। क्या नाम है? उस समिति का नाम आता है वर्मा समिति। क्या नाम आता है?
वर्मा समिति। तो याद रखना मूल कर्तव्यों से संबंधित दो प्रकार की समिति है, एक तो सरदार स्वयं सिंह समिति के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा अपन लोग पढ़ते हैं वर्मा समिति के बारे में। किसके बारे में? वर्मा समिति के बारे में। सरदार स्वयं सिंह समिति की बात करें तो 1976 और वर्मा समिति की बात करें तो 1999। तो ये बात आप लोग याद रखना, मूल कर्तव्य के बारे में सारी की सारी बात मैंने बता दी है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आप लोगों को क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन लोग चलते हैं इसके भाग पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य के कौन कौन से भाग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे करते हैं बात। क्या करते हैं आगे? बात। ठीक है, तो दोस्तों उतार दिया होगा। देखो अब करते हैं अपने आगे बात और बात करते हैं और क्या चीजें हैं मूल कर्तव्य में और कौन कौन सी बातें हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, भी आगे कौन सी क्लास होगी, कल कौन सी क्लास होगी। ठीक है, तो चैनल को क्या कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जैसे ही क्लास हो जाए तो मैं डेली क्लास डालता हूं, आपको भी पता लग जाएगा कि क्लास आगे कौन सी है। देखो अब अपनी बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य मैंने बताए थे, मौलिक कर्तव्य है 11। कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं संविधान में? 11 है। और याद रखना ये जो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य है ना, इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है। कहां पर है? अनुच्छेद 51 क में है। और 51 क की बात करते हैं तो क में बताया गया कि 51 ए, फिर बढ़ते हैं बी। ठीक है, 51 ए बी सी डी इस प्रकार पढ़ेंगे, 51 क इस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, 51 ए पढ़ेंगे, 51 बी पढ़ेंगे, 51 सी पढ़ेंगे। ठीक है, या तो आप 51 एक इस क की जगह एक कर लो, एक बढ़िया रहेगा। ठीक है, इससे क की जगह एक कर लेते हैं अपने, एक बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 51 एक, 51 ए का ए लिख सकते हैं, या फिर अपने क लिख सकते हैं, या फिर इसको ख लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था ना कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, 51 क में वर्णित है। ठीक है, 51 क लिख सकते हैं, 51 ए लिख सकते हैं। अब देखो मूल कर्तव्य है 11 और मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में रटाता हूं बच्चों को। कैसे रटाता हूं? देखो एक नंबर में क्या, एक नंबर में बताया गया कि संविधान की जो आदर्श है, जो संविधान की संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दो नंबरी बंदों का काम होता है आंदोलन करना। जो वो 2 नंबर का बंदा है, अभी 2 नंबर का बंदा आंदोलन ही करे। तो 2 नंबरी में क्या बताया गया, भाग 2 में बताया गया कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए ना, उनको हृदय में संजोए रखना। 3 अक्षरों का 3 है, तो 3 में 3 अक्षर है और 3 में 3 तय। कौन कौन सी? एकता, अखंडता और समानता। यानी समानता, एकता, अखंडता की क्या करें, सम्मान करें। 4 लोगों की बात करें तो 4 में है चक्षा। अपने से बोलेंगे 4 चक्षा, तो 4 चक्षा बोलेंगे तो शब्द अपने आप आएगा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 लोगों का होता है भाईचारा। 5 लोगों का क्या होता है? भाई, यानी 5 भाइयों का भाईचारा होता है। तो 5 नंबर भाग में क्या बताया गया कि भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 बोलेंगे तो अपने को बोलना छंच करती, ऐसे बोलेंगे छंच करती बोलेंगे तो शब्द अपने आप लिखा आएगा क्या, संस्कृति। छंच करती बोलेंगे तो छंच करती बोलते हैं, तो छंच करती का 6 का आप भ्रस होकर क्या हो जाएगा, संस्कृति। 7 में है प्रकृति का साथ देना है। 7 में साथ देना किसका? प्रकृति का, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करनी है। अगर वन्य, झील, नदी और वन्य जीव प्रकृति अच्छी रहेगी तो 8 में होंगे ठाट बाट किनके? वैज्ञानिकों के। तो 8 में क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छे रहेंगे तो नो में नो लॉस, तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर सार्वजनिक संपत्ति अच्छी रहेगी तो 10 क्या कहता है कि देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, निरंतर राष्ट्र प्रगतिशील करते हुए उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा। और अगर देश उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा तो उसमें पढ़े लिखे बच्चों का योगदान होना चाहिए। तो भाग नंबर 11 में क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाए जाने के बारे में, अर्थात निःशुल्क शिक्षा देना, उनके माता पिता, अभिभावक और संरक्षक का क्या होगा? परम कर्तव्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो शब्द बोले हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि मूल कर्तव्यों को याद किस प्रकार किया जाए। एक बार मैं आपको यहाँ लिखवाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोबारा इनको याद कैसे किया जाए।
सिर्फ 2 सेकंड का काम होता है मूल करते हुए याद करने की, सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे चुटकियों में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ये मैं गारंटी हूँ, ऑफलाइन क्लास में गारंटी लेता हूँ बच्चों को, और एक एक बच्चे को मैं खड़ा करके पूछता हूँ, बच्चे ऐसे चुटकियों में जवाब देते हैं, हाँ सर हमें याद हो गया। वाकई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उस तरीके के हिसाब से बच्चे नहीं भूलते और उनको हमेशा याद रहता है। हमेशा याद, लाइन रहे ना रहे, लेकिन उस लाइन का कनेक्ट याद रहता है भी हाँ पहले में ये था राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान, दूसरे में 2 नंबरी बंदे, 2 नंबर। अगर पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो बच्चे हमेशा उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। मैंने जो लॉजिक बताया, जो ट्रिक बताई उसी के अकॉर्डिंग। तो चलो दोस्तों अपने चलते हैं और करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या बताया गया, देखो 51 कै में क्या बताया गया, 51 कै में बताया गया कि संविधान की पालना करें। 51 कै में क्या बताया गया, संविधान की पालना करें, संविधान की क्या करें, पालना करें। 51 कै में क्या बताया गया, देखो 51 कै में क्या बताया गया कि क्या करनी है, संविधान की पालना करनी है और उसके आदर्शों संस्थाओं, संविधान की पालना करें और उसके आदर्शों, और उसके आदर्शों कोमा संस्थाओं, उसके आदर्शों कोमा संस्थाओं कोमा राष्ट्र ध्वज, कोमा राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। ये 1 नंबर भाग में बताया गया, क्या बताया गया कि क्या बताया गया है कि संविधान का पालन करें, उसकी आदर्शों, उसके संस्थाओं और भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, जो राष्ट्रगान है, उनका क्या करें, सम्मान करें। ये 1 नंबर भाग में बताया। और याद रखना यहीं से अब की बार बात करें, कौन से, अब की बार जो संस्कृत सामान्य सेकंड ग्रेड का जो पेपर था ना, सामान्य सेकंड ग्रेड का पेपर था, उस सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार 2025 की बात करूं तो यह क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था। जो सब्जेक्ट का पेपर था उस सब्जेक्ट के पेपर में यह पूछा गया था कि मूल कर्तव्यों के बारे में गलत कथन बताना था। तो एक स्टेटमेंट ये दी हुई थी कि संविधान की पालना करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। वहां पर लिखा था राष्ट्रगीत। क्या लिखा था, राष्ट्रगीत। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता हूं कि राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। तो 1 नंबर भाग आपको याद हुआ होगा और यही बात मैंने आपको बताई है, यही बात मैंने आपको बताई है कि 1 में क्या करना है, संविधान के उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। और क्रम भी आप ये याद रखना, कई बार पेपर वाला क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। अब करते हैं 2 नंबर में 51 1 और 51 1 का है भाग नंबर 2, ठीक है। 51 1 का है भाग नंबर 2। देखो 51 1 का भाग नंबर 2 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता के लिए, इसमें क्या बताया गया, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो आंदोलन हुए हैं, हमारे जो आंदोलन हैं, उन आंदोलनों को, यानी स्वतंत्रता के लिए 2 में क्या बताया गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों, राष्ट्रीय आंदोलनों का सम्मान करें, राष्ट्रीय आंदोलनों का क्या करें, राष्ट्रीय आंदोलनों का सम्मान करें और उन्हें हृदय में संजोए रखें। हृदय में क्या करें, उनको हृदय में संजोए रखें, यानी उनका क्या करना है, उनका सम्मान करना है दिल की गहराइयों से, ताकि जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की क्या कर सके आप लोग, पालना कर सके, क्या कर सके, पालना कर सके। 2 नंबरी बंदों का काम क्या है, आंदोलन। यहां से आप एक शब्द उठाना आंदोलन, तो भाग 2 में क्या बताया गया, आंदोलन के बारे में बताया गया। 3 नंबर 51 1 और 51 1 का है सी, और सी को कहते हैं ख, और सॉरी ग, क्या कहते हैं, ग। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, याद रखना तीसरे में 3 तय, मैंने बताया था ना कि भारत की संप्रभुता, एकता, एकता के बाद बात करें अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करें, रक्षा करें, एकता अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। तो ये बात मैंने बताई कि तीसरे में 3 तय आ रहे, देखो एक तय तो ये आ रहा संप्रभुता, दूसरे में एकता और तीसरे में खंडता, अखंडता। तो 51 ख में क्या है,
ख में है राष्ट्रीय आंदोलन, ग में क्या है, ग में मैंने बताया कि भाग 3 में 3 तय, तो भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें। 51 वन और वन की बात करें तो वन डी, और डी में है क ख ग ग अड़े, यह है अड़े कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, अब 4 में मैंने क्या बताया, चक्षा, तो अपन लोग चक्षा बोलेंगे तो शब्द आएगा रक्षा, तो 4 में क्या बताया गया कि देश की रक्षा करें। भाग नंबर 4 में क्या बताया गया कि देश की क्या करनी है, देश की रक्षा करें, देश की क्या करें, रक्षा करें। और आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। याद रखना दोस्तों, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। ये बात कौन से भाग नंबर में है, भाग 4 में। 4 में 4 चक्षा, चक्षा बोले तो रक्षा, इसकी करनी है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें, राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। समझ में आ गई बात क्या, 51 वन का भाग नंबर 4, ठीक है, याद रखना। और देखो अब अपने करते हैं 51 वन का ई नंबर, 51 वन का ई, और इसको कहते हैं च, ठीक है। और देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भारत के सभी लोगों में, इसमें क्या बताया गया कि भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब समानता के आधार पर, भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व, किसके बारे में, भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भ्रातृत्व की भावना का, भ्रातृत्व की भावना का क्या करें, विकास करें। 5 नंबर में क्या बताया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का क्या करें, विकास करें। जो धर्म भाषा प्रदेश क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित, जो धर्म, जो धर्म, धर्म के बाद में भाषा, जो धर्म भाषा प्रदेश, प्रदेश के बारे में बात करें वर्ग आदि से परे हो, जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग आदि से क्या हो, परे हो, आदि से परे हो। याद रखना 5 नंबर में क्या बताया गया कि भारत के सभी लोगों में समानता के आधार पर भाईचारे, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित यानी सभी से प्रेम हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के समान के क्या हो, विरुद्ध हो, जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग आदि से परे हो, आदि से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, और ऐसी प्रथाओं का क्या करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के, किसकी बात हो रही है, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये बात दोस्तों याद रखना, जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। समझ में आ गई बात क्या, मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पर एक बात बताई 51 वन ई मतलब भारत के सभी लोगों में समानता के आधार पर भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास करना है, और ऐसी भावना होनी चाहिए जिसमें ना तो कोई धर्म आगे आता हो, ना ही कोई भाषा आड़े आती हो, ना ही कोई प्रदेश आड़े आता हो, ना ही उसमें कोई वर्ग आड़े आता हो। तो हमें इस प्रकार का भाईचारा बनाना है जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग आदि से क्या ऊपरे हो, ठीक है। अगर अपन लोग भाईचारा बना रहे हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके आधार पर, किसके, धर्म भाषा प्रदेश वर्ग के आधार पर। और समाज में ऐसी प्रथाएं फैल दी है जिसके आधार पर महिलाओं का मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रथाएं हैं उनका त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। तो 5 भाग आपको याद हुए होंगे, मैं दोबारा बताता हूं। एक में क्या बताया मैंने, एक में बताया कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र, बस 2 ही शब्द पकड़ने हैं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान। फिर मैंने बताया कि 2 नंबरी बंदे आंदोलन करते हैं, तो जो हमारे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका सम्मान करें। 3 में तीनता आते हैं, 3 तय बोले तो संप्रभुता, एकता, अखंडता। ये देखो तीसरे में 3 तय आ रहे हैं, संप्रभुता आ रहे हैं, फिर एकता आ रही है, फिर अखंडता आ रही है। तो तीसरे में 3 तय आ रहे हैं,
चार चार बोले तो चक्षा, तो चार में क्या करनी रक्षा, तो चार में क्या बताया देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और 5 नंबर मैंने बता दिया अभी, ऐसी भ्रातृत्व की भावना बनानी है जो धर्म भाषा प्रदेश वर्ग से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो विरुद्ध हो, क्या हो विरुद्ध हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। अब करते हैं अगला भाग, अगला भाग आता है 51 वन, ई के बाद में एफ और आता है 6, क्या आएगा 6 आएगा। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि हमारे देश की, इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया हमारे देश की गौरवशाली, हमारे देश की, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि हमारे देश की गौरवशाली, गौरवशाली और सामासिक, हमारे देश की गौरवशाली और सामासिक, सामासिक, सामाजिक नहीं बोलना, सामाजिक यानी समानता के आधार पर, हमारे देश की गौरवशाली सामाजिक संस्कृति, संस्कृति का क्या करें संरक्षण करें, संस्कृति का क्या करें संरक्षण करें, संस्कृति का क्या करें संरक्षण करें। याद रखना 6 में क्या बताया छच करती, क्या कहता है हमारे देश की गौरवशाली सामाजिक सामासिक संस्कृति का संरक्षण करें और उसका परिरक्षण करें, और उसका क्या करें परिरक्षण करें, अर्थात उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, उसे क्या बनाए रखें अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की जो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है ना उसे किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। यही बात 6 में बताएगी कि हमारे देश की गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का क्या करें संरक्षण करें, उसका महत्व समझें और उसका क्या करें परिरक्षण करें और उसे क्या बनाए रखें अक्षुण्ण बनाए रखें। यही बात भाग नंबर 6 में बताएगी, क्या में बताएगी भाग नंबर 6 में बताएगी। समझ में आ गई बात क्या? तो यहां तक उम्मीद करता हूं 6 के 6 भाग याद हुए होंगे। अब चलते हैं अपने आगे और आगे करते हैं भाग नंबर 7। किसकी बात करते हैं भाग नंबर 7 की बात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। नीति निर्देशक तत्व समझ में आ रहे होंगे, अगर नीति निर्देशक तत्व क्या मौलिक कर्तव्य समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दिया करो दोस्तों। अब अपनी बात करते हैं, कहां तक पढ़ा था ई एफ 51 कै ख ग, फिर पढ़ा अपन लोगों ने 51 च, फिर पढ़ा अपन लोगों ने 6, अब पढ़ेंगे अपन लोगों ने 51 6 पढ़ेंगे ना ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ 51 6 पढ़ेंगे। देखो 51 6 की करते हैं बात, 51 1 और 1 की बात करें तो जी, फिर पढ़ते हैं 6, बात करें 6। देखो इसमें क्या यानी 7 नंबर भाग हो गया। तो 7 में बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण किसके बारे में बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। देखो 7 में क्या बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करें रक्षा करें, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन क्या कहता है, जिसके अंतर्गत वन, ये क्रम याद रखना, वन झील, जिसके अंतर्गत है वन झील नदी और वन्य झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करें। वन्य जीव की क्या करें वन्य जीव की रक्षा करें, वन्य जीव की रक्षा करें। प्लस में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें दया भाव रखें। देखो 7 में मैंने बताया 7 में साथ देना है प्रकृति का, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, जिसके अंतर्गत किस किस की रक्षा करनी है ये बात भी स्पेशल तौर पर डिफाइन की गई है, वन्य झील नदी और वन्य जीव। यहां से भी पेपर में सवाल पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य में प्रकृति के किन किन बात करें वस्तुओं की रक्षा करने की बात की गई है, वन्य झील नदी और वन्य जीव। यहां पर पेपर वाला गलती करवा सकता है, क्या करवा सकता है, पेपर वाला ऑप्शन में जरूर देगा पर्वत और पठार। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं कि पेपर सेटर वाला गलती करवाएगा और वह जरूर देगा पर्वत व पठार, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ा वह पर्वत व पठार पर टिक करके आएगा, क्वेश्चन वहीं का वहीं गलत हो जाएगा। दोस्तों याद करता हूं उम्मीद करता हूं कि 7 नंबर मौलिक कर्तव्य याद हो गया होगा। भी मैंने बताया 7 में साथ देने प्रकृति का, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन्य झील और नदी वन्य जीव की क्या करनी है रक्षा करनी है, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, क्या करना है दया भाव रखना है। और देखो अब अपनी बात करते हैं 8 में।
8 में बात करें तो 8 में 68, तो देखो बात करते हैं 51 वन, 51 वन, वन के बाद में ए बी सी डी एफ जी एच च छ ज जय। देखो इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें क्या बताया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो 8 में मैंने बताया था ना कि 8 में क्या बताना है, 8 में बताना है, 8 में है ठाट बाट, अगर 7 में प्रकृति सही रहेगी तो 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी अपने आप ही ठाट बाट रहेंगे। तो 8 में क्या बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद। देखो 8 में क्या बताया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या करना है, सुधार की भावना का विकास करना है। क्या करना है, सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। तो 8 में ठाट बाट है किसके, वैज्ञानिकों के। अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तो वैज्ञानिक नए नए दृष्टिकोण अपनाएंगे, नए नए ज्ञान के अर्जन यानी ज्ञान के भंडार भरेंगे और नए नए सुधार की भावना, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। कब करेंगे, जब प्रकृति अच्छी होगी। अब 9 की बात करते हैं, 51 छ एच आई के बाद है, इसके बाद जय झंडा। ठीक है, अब देखो 8 में ठाट बाट और 9 में क्या है, 9 में सार्वजनिक यानी नो लॉस। तो 9 में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। सार्वजनिक संपत्ति को क्या नहीं पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, सार्वजनिक संपत्ति को क्या नहीं पहुंचाएं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बात याद रखना दोस्तों। भाग नंबर 9 में क्या है, नो लॉस यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं यानी सुरक्षित रखें। अपने से कह सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखें, सुरक्षित रखें। प्लस में एक बात और बताएगी कि हिंसा से दूर रहना है। क्या रहना है, हिंसा से मतलब लड़ाई झगड़ों से क्या रहना है, दूर रहना। ये नहीं है भी लड़ाई हो रही है तो आपा बिचौला बन के जावा और बिचौला बन के जावा भटक सल्टारो करा दिया। कई बार ये हो जाए जी को बिचौलो ने फिर फिंगे पहला डांग पड़ेगा कर ले तू माने सल्टाना है तन्ने नहीं सल्टावा। ठीक है, तो क्या कहता है, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, कौन से में, 9 में। अगर संपत्ति अच्छी रहेगी तो व्यक्ति अपने आप हिंसा से दूर रहेगा। अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वहां पर अहिंसा होगी, अहिंसा होगी तो मारपीट होगी। इसलिए कहा गया कि हिंसा से दूर रहना है। क्या रहना है, हिंसा से दूर रहना है। समझ में आ गई बात क्या। और देखो 10 की बात करते हैं, 10 की बात करें 51 आई जे, 51 आई के बाद में जे और जय जय। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि संपत्ति अच्छी रहेगी तो इसमें क्या बताया गया कि राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए, राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए, राष्ट्र निरंतर क्या करते हुए, प्रगति करते हुए, राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए नई नई उपलब्धियों को छूते हुए, राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए नई नई उपलब्धियों को छूते हुए, नई नई उपलब्धियों को छूते हुए, नई नई उपलब्धियों को छूते हुए, नई नई उपलब्धियों को छूते हुए उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, उत्कर्ष की ओर क्या करेगा, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। ये बात याद रखना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी राष्ट्र अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हुए देश को क्या पहुंचाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। और ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, 10 नंबर सॉरी भाग नंबर 10 में। अब अपने बात करते हैं भाग 11, किसकी बात करते हैं, भाग 11 की बात करते हैं। और 11 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता व अभिभावक, उसके माता पिता व अभिभावक यानी उनके माता पिता व अभिभावक तथा संरक्षक का परम कर्तव्य होगा। संरक्षक का क्या होगा, संरक्षक का परम कर्तव्य होगा।
ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, सॉरी कौन से भाग में, भाग 11 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मौलिक कर्तव्य के 11 के 11 भाग याद हुए होंगे। एक बार दोबारा से फटाफट 1 सेकंड में याद करते हैं। एक में क्या, एक में राष्ट्र के जो राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। 2 में क्या बताना, 2 में 2 नंबरी बंदे आंदोलन करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलनों को संजोए रखे। 3 में तीन तय, संप्रभुता, एकता, अखंडता। 4 चक्षा, बोले देश की रक्षा। 5 लोगों का भाईचारा, 5 लोगों का भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। 6 में संस्कृति, संस्कृति बोले तो देश की गौरवशाली संस्कृति। 7 में साथ देना प्रकृति का, प्राकृतिक पर्यावरण। 8 में ठाट बाट, वैज्ञानिकों के ठाट। तो 8 में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत ये लिखा वन, झील, नदी और वन्य जीव। और 9 में नो लॉस, नो लॉस मतलब है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और क्या रहें, हिंसा से दूर रहें। 10 में अगर हिंसा नहीं होगी तो 10 में देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। और 11 में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना उनके माता पिता का परम कर्तव्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार क्लास देखना, 3 बार क्लास को बैक कर करके जरूर देखना, रिवाइज करना, हाईलाइट में देखना, क्लास अच्छी तरह समझ आएगी। और मौलिक कर्तव्य मैंने शुरू में याद करवा दिए, उनको 2-3 बार आप सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर किया करो भी, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। निःशुल्क याद रखना, जो मैंने ये पॉलिटी चलाई है ना, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे निःशुल्क है। और याद रखना पैसे लेंगे सब, क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो मैं तो अरे फ्री पढ़ा रहा हूँ। बेरेक्ट पढ़ते हैं हमने, मूल जो ढांचा है संविधान का स्ट्रक्चर है वहीं से आजकल एज इट इज सवाल उठते हैं। ठीक है, और वही मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ निःशुल्क। और इसी चीज के बड़ी बड़ी कोचिंगों वाले हजारों लाखों रुपए ले रहे हैं बच्चों से। ठीक है, तो मैं तो आपको फ्री करवा रहा हूँ दोस्तों। तो क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में। हाँ, अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, याद रखना। तो अभी मैंने ये शुरुआत की है, ठीक है, तो धीरे धीरे हो सकता है अपने जैसे जैसे परिवार बढ़ता रहेगा तो अपने डिजिटल बोर्ड पर क्या करेंगे, क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी क्या निःशुल्क। आज मैं कह रहा हूँ निःशुल्क। ठीक है, ये निःशुल्क है सारा। बस जैसे इंडियन पॉलिटिकल शुरू समाप्त हो जाएगी उसी प्रकार राजस्थान पॉलिटी का धमाका करेंगे, बहुत जोरदार जबरदस्त तरीके से क्या करवाएंगे राजस्थान। हाँ, ये जो मैं पॉलिटिकल करवा रहा हूँ ना, सभी भर्तियों के काम की। अभी आगे ईओआरओ का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, याद रखना ईओआरओ का, उसमें ज्यादा पॉलिटी का पोर्शन है और यहीं से सवाल पिछली बार पूछे गए थे और खतरनाक तरीके से पूछे गए थे, याद रखना। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पूछी गई थी और थ्योरी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। जमादार भर्ती का पेपर आगे शायद दिसंबर में है, पता नहीं जनवरी में है, तो उसमें भी आएगा, रीट में भी आएगी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल आती है, आप एक बार इन क्लासों का दिन जरूर करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी हाँ सर कुछ ना कुछ तो दम है क्लासों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बढ़िया आया होगा। तो दोस्तों क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो कल फिर मिलते हैं 7:15, क्योंकि अपनी डेली की क्लास होती है 7:15 बजे। ठीक है, तो दोस्तों सभी को शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही।